दोस्तों नमस्ते, आपका स्वागत है लीला नेगी चैनल पे। और दोस्तों आशा उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में व्यस्त होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भेज रही हूँ, तो जिसमें कि हमारे पहले ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे उत्तराखंड में जो काम होता था, कितना काम होता था, तो उस काम में हमारी जो एक्सरसाइज छिपी हुई है, तो देखो कितनी एक्सरसाइज छिपी हुई है। तो मैंने आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो बना रखी है, तो ज़रूर देखिए और पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ऐसे है कि पहले ज़माने में हमारी जो खेती में जितना काम होता था ना, उसमें सब एक्सरसाइज छिपी है। जो आजकल के ज़माने में लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सर्वाइकल, थायराइड, हाथों के दर्द, कमर का दर्द, पैरों का दर्द, सब पहले ज़माने काम में वो सब एक्सरसाइज छिपी हुई थी। जैसे घास काटना, लकड़ी काटना, लकड़ी काटते थे मैं ऐसे 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 ये वो दरांती होती थी, बड़ी वाली दरांती, तो उससे हम लकड़ी काटते थे ऐसे ऐसे। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। और ये जो वो होते थे, मतलब काटने के जो होते थे, उससे ऐसे लकड़ी फाड़ते थे, जो कुल्हाड़ी बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे होते थे, तो ये करते थे। मतलब तो सब एक्सरसाइज छिपी हुई थी। घास काटने में एक्सरसाइज, गुड़ाई करने में एक्सरसाइज, मसाले पीसने में एक्सरसाइज, और आटा गूंदने में एक्सरसाइज। तो पहले चकला बेलन नहीं होते थे, तो रोटी बनाने की सब ये एक्सरसाइज होती थी। ये उंगलियों की एक्सरसाइज होती थी, मसाले पीसने में उंगलियों की एक्सरसाइज होती थी, आटा गूंदने में उंगलियों की। तो आजकल ये सब मशीन आ गई, आटा गूंदने की मशीन आ गई, रोटी बेलने की मशीन आ गई, मसाले पीसने की मशीन आ गई। चक्की में खैर कूटने पीसने की तो आ ही गई थी, हमारे ज़माने तक भी आ गई थी। और कूटने की नहीं थी पहले, तो हम ऐसे जैसे ये धान वान कूटने गए ऐसे कुलखेला, जो पोखली बोलते जिसको, तो कूटते थे। तो मैंने आप लोगों के लिए सब वीडियो बना रखी है, तो देखना मेरी वीडियो ज़रूर। पार्ट 1, पार्ट 2 में है सब वीडियो, तो देखना। और उसमें देखना कितनी एक्सरसाइज छिपी हुई है, और एक्सरसाइज करना भी अच्छी बात है। तो आजकल तो बहुत ही है, मतलब करते हैं लोग। 100 में से कम 90% लोग तो सब एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज से बीमारियां भी दूर होती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, फुर्ती भी रहती है, और अपना टाइम टेबल भी सही रहता है। सुबह उठ जाता है आदमी तो अपना मतलब टाइम टेबल भी सही रहता है। तो वैसे मुझे तो विश्वास है, मैं भी करती हूँ योगा, तो मैं बहुत करती थी, मुझे बहुत विश्वास है, क्योंकि मैं भी योगा से ठीक हुई हूँ। और मुझे इतना ज्ञान ये हो रहा है कि पहले ज़माने में हमारा सारे काम में एक्सरसाइज छुपी हुई थी, क्योंकि हमने भी करा है। हमने भी कूटा है, पीसा है, मसाले पीसे, आटा गूंदा, दूध निकाला, छान छोड़ी, घास काटा, सब गुड़ाई करी, निलाई कर, सब कर रखा हमने। तो मुझे ये ज्ञान आ रहा है कि सब कुछ छिपा हुआ है इसमें। तो आप लोग ज़रूर देखना मेरी वीडियो। और उसमें मैंने सब कुछ डाल रखा है, कैसे हम घास काटते, कैसे हम लकड़ी काटते हैं, कैसे हम कूटते थे, कैसे हम पीसते थे, सब कुछ डाल रखा है मैंने। तो ज़रूर देखना दोस्तों, वे योगा एक्सरसाइज से ज़रूर करें, उससे बहुत फ़ायदा है। तो मुझे तो विश्वास है उस पर, क्योंकि मैं भी योगा करती थी पहले, तो योगा करके ही मैं ठीक हुई हूँ। वो तो मैं क्या गिनूँ, मेरे भी तो बहुत बीमारियाँ थी। बीपी मेरा लो रहता था, तो बीपी मेरा सही हुआ, मेरा शरीर मतलब योगा से ठीक हुआ है। तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि पहले ज़माने में हमारे लोग काम के अंदर ही इतनी एक्सरसाइज छिपी हुई थी, तो स्वस्थ मस्त रहते थे। तो आप लोग भी ज़रूर एक्सरसाइज करें। धन्यवाद। पूरा जितना भी योगा है वो सारे हमारे कामों में छिपा हुआ है। पूरे शरीर का, संपूर्ण शरीर का, जैसे सर्वाइकल, कमर का दर्द, हाथों का दर्द, कंधों का दर्द, गले का दर्द, थायराइड, सर्वाइकल, पहले तो इतनी बीमारी होती नहीं थी। और पूरे संपूर्ण शरीर का जितना भी योगा करवाते हैं आजकल, पूरे हमारे पहले कामों में छिपा हुआ था। जैसे हमारा कुकड़ों को बैठना, आजकल बोलते हैं कि कुकड़ों को बैठो पेट साफ हो जाएगा, सिप सिप करके पानी पियो, उससे पेट साफ होता है कुकड़ों को बैठने से। तो हमारा सारा काम कुकड़ों को बैठ के ऐसे गुड़ाई होती थी,
दूध निकालना होता था, ये सब काम हमारे ऐसे होता था। तो पूरे हमारे पूरे शरीर का योगा होता था, पूरे हाथों का योगा होता था, पूरे काम में छिपा हुआ था सारा योगा। देखना दोस्तों, पार्ट 1 की ये वीडियो है। पार्ट 2 की वीडियो ये है कि पार्ट 2 में ये है कि मसाला वसाला पीसने का हो गया, चक्की वक्की क्या हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये होता था कि गाय भैंस पालते थे, उनका ऐसे दूध निकालते थे, हम ऐसे 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 दूध निकालते थे। तो जब ये दूध निकालते थे हम, तो ये हमारी क्या होती थी, उंगलियों की एक्सरसाइज होती थी। तो दूध निकालने में तो हम ऐसे बैठते थे, ये ऐसे ऐसे बैठते थे, ये ऐसे दूध निकालते थे ये। तो आजकल ये भी एक्सरसाइज हो रही है कि ऐसे कुकड़ों को बैठो, मतलब ये एक्सरसाइज सिखा रहे हैं जो हमारे योगा टीचर हैं, ये मतलब जो योगा सेंटर है, ये सब सिखा रहे हैं इसको कि आजकल ऐसे बैठो, ये कुकड़ों को बैठो। तो हम ऐसे गाय भैंसों के ऐसे दूध निकालते थे, ये हो गया। दूध निकालने की ये एक्सरसाइज क्या होती है, ये हमारी उंगलियों की एक्सरसाइज हो गई। दूध निकालने के बाद जो हमारा प्रोसेस होता था, वो हमारा छाछ छोड़ने का होता था। तो छाछ कैसे छोड़ते थे हम लोग, छाछ ऐसे छोड़ते थे हम लोग कि आप लोगों को बता दूं मैं, हमें जो छाछ छोड़ते थे, ये छाछ ऐसे छोड़ते थे हम कि मतलब जैसे पहले जमाने में जैसे वो लगे रहते थे, तो आजकल ये भी एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। ये ऐसे हम छाछ छोड़ते थे, ऐसे ये एक्सरसाइज सिखा रहे हैं आजकल। तो ये हमारे सब कामों में एक्सरसाइज छुपी हुई थी, कामों में एक्सरसाइज छुपी हुई थी, ऐसे छाछ छोड़ना, ऐसे ऐसे। तो ये छाछ छोड़ने का काम हमारा जो हो गया। उसके बाद जो एक्सरसाइज थी हमारी गांव में, तो खेतों में जाते थे हम, खेतों में जाते थे तो खेतों में क्या क्या काम होता था, खेतों को तो बहुत काम होता था। तो उसके बाद अब यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं ला रखा है, ऊपर ही छुट गए मेरे वो डंडा वंडा जो भी है, जैसे हम कूटने के करते थे। तो चलो कूटने का तो मैं दूसरे दिन बताऊंगी आप लोगों को। तो खेतों में जाते थे हम, खेतों में क्या काम करते थे हम, खेतों का काम जो करते थे हम, तो ये मतलब हम ऐसे करते थे खेतों में। सबसे पहले नंबर 1 में तो ये है, नंबर 1 में काम ये है हमारा, गुड़ाई करते थे हम। तो गुड़ाई करके भी ऐसे बैठते थे हम, क्योंकि खेतों में ऐसे बैठते नहीं थे, मिट्टी भी लगती थी, पेड़ पौधे छोटे छोटे थे तो वो भी टूट जाते थे। तो हम ऐसे 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 ये गुड़ाई करते थे, ऐसे ऐसे ये ऐसे 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 ये गुड़ाई करते थे। एक हाथ से ये कूड़ा कबाड़ा उखाड़ा, जो घास खरपतवार होता था उसको उखाड़ते थे, और एक हाथ से गुड़ाई करते थे। तो ये हमारी हाथों की एक्सरसाइज हो गई, गुड़ाई करना। गुड़ाई फिर जैसे मतलब ये मई जून होती, जैसे सावन के महीने में होता था, तो सावन के महीने में तो हम ऐसे ऐसे करते थे, हम सावन के महीने में ऐसे, सावन के महीने में हमारा जो काम होता था वो ऐसे होता था, क्योंकि खेत बहुत गीले होते थे, तो हम ऐसे करते थे सावन के महीने में ऐसे ऐसे ये हमारी गुड़ाई होती थी। तो इसमें भी एक्सरसाइज छुपी हुई है सारी। आजकल देख लो, आजकल सब ये एक्सरसाइज सिखा रहे, जो हमारे उत्तराखंड में पहले काम होता था। उसमें पहले के बुजुर्ग लोग तभी तो स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे, सारी एक्सरसाइज होती थी, काम करते थे, काम के साथ साथ उनके हाथ की एक्सरसाइज होती थी, कमर की होती थी, कंधों की होती थी, पैरों की होती थी, सबकी होती थी। उसके बाद हमारी जो गुड़ाई होती थी, गुड़ाई निलाई होती थी। और जैसे हम घास काटते थे, तो घास भी हम ऐसे काटते थे, ऐसे घास काटते थे हम, घास भी ऐसे काटते थे, ऐसे 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 ऐसे। तो घास काटते थे हम, और ऐसे ऐसे ही सिर में ये बांध के रखा रहता था,
तो घास काटते थे हम। तो घास काटने में क्या करते थे, गीत भी लगाते थे। पहले जमाने में तो ऐसे खुद भी होती थी माँ बाप की, भाई बहनों की। जैसे हम अपने अपने घर से ससुराल जाते थे तो खुद भी होती थी, तो गीत लगाते थे हम। तो ये गीत लगाते थे। ससुर का डंडा खुदे दुपारणी माची तेरा बिगड़ा। ये मतलब पीछे हम वो लगाते थे, खुगली बोलते थे हम घास रखने की। तो ये मतलब जैसे ये बांध दिया मैंने। जैसे ये ऐसे खुगली लगाते थे हम, तो ऐसे घास काटते थे, ऐसे ऐसे खुगली पे डालते थे, ये खुगली पे ऐसे ऐसे। तो उसमें हम तब गीत लगाते, फूल ज्ञान पुणा बेणा। ऐसे हम घास काटते थे, इसमें रखते थे ये। तो ये हमारी सब एक्सरसाइज होती थी हाथों की, और उसकी मतलब ये हाथों की पैरों की सब एक्सरसाइज इसमें छिपी हुई थी। और मतलब ऐसे था। तो अब तो आजकल ये सब कुछ नहीं हो रहा, गांव में भी नहीं हो रहा। अब कुछ ये मत सोचना गांव में भी हो रहा, गांव में भी कुछ काम नहीं हो रहा। पहले हमारे पहले बुजुर्गों की बात है ये। तो ये हो गया, कूटना पीसना सब हाथ से होता था, सब एक्सरसाइज। फिर पैरों की एक्सरसाइज बताऊंगी मैं आप लोगों को। जब पैरों की एक्सरसाइज, तो ये हो गया पार्ट पार्ट। पूरा जितना भी योगा है वो सारे हमारे कामों में छिपा हुआ है। पूरे शरीर का, संपूर्ण शरीर का, जैसे सर्वाइकल, कमर का दर्द, हाथों का दर्द, कंधों का दर्द, गले का दर्द, थायराइड, सर्वाइकल। पहले तो इतनी बीमारी होती नहीं थी, पर पूरे संपूर्ण शरीर का जितना भी योगा करवाते हैं आजकल, पूरे हमारे पहले कामों में छिपा हुआ था। जैसे हमारा कुकड़ों को बैठना, आजकल बोलते हैं कि कुकड़ों को बैठो पेट साफ हो जाएगा, सिप सिप करके पानी पियो, उससे पेट साफ होता है कुकड़ों को बैठने से। तो हमारा सारा काम कुकड़ों को बैठ के ऐसे गुड़ाई होती थी, दूध निकालना होता था, सब काम हमारा ऐसे होता था। तो पूरे हमारे पूरे शरीर का योगा होता था, पूरे हाथों का योगा होता था, पूरे काम में छिपा हुआ था सारा योगा। देखना दोस्तों, नमस्ते, आपका स्वागत है लीला नेगी चैनल पे। और दोस्तों आशा उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने घर में व्यस्त होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भेज रही हूँ, तो जिसमें कि हमारे पहले ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे उत्तराखंड में जो काम होता था, कितना काम होता था, तो उस काम में हमारी जो एक्सरसाइज छिपी हुई है। तो देखो कितनी एक्सरसाइज छिपी हुई है। तो मैंने आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो बना रखी है, तो ज़रूर देखिए, और पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ऐसे है कि पहले ज़माने में हमारी जो खेती में जितना काम होता था ना, उसमें सब एक्सरसाइज छिपी है। जो आजकल के ज़माने में लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सर्वाइकल, थायराइड, हाथों के दर्द, कमर का दर्द, पैरों का दर्द, सब पहले ज़माने काम में वो सब एक्सरसाइज छिपी हुई थी। जैसे घास काटना, लकड़ी काटना, लकड़ी काटते थे हम ऐसे 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 ऐसे। ये वो दरांती होती थी, बड़ी वाली दरांती, तो उससे हम लकड़ी काटते थे ऐसे 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 ऐसे। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। और ये जो वो होते थे मतलब काटने के जो होते थे, उससे ऐसे लकड़ी फाड़ते थे, जो कुल्हाड़ी बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे होते थे। तो ये करते थे मतलब, तो सब एक्सरसाइज छिपी हुई थी। घास काटने में एक्सरसाइज, गुड़ाई करने में एक्सरसाइज, मसाले पीसने में एक्सरसाइज,
और आटा गूंदने में एक्सरसाइज, तो पहले चकला बेलन नहीं होते थे तो रोटी बनाने की सब ये एक्सरसाइज होती थी, ये उंगलियों की एक्सरसाइज होती थी, मसाला पीसने में उंगलियों की एक्सरसाइज होती थी, आटा गूंदने में उंगलियों की। तो आजकल ये सब मशीन आ गई, आटा गूंदने की मशीन आ गई, रोटी बेलने की मशीन आ गई, मसाला पीसने की मशीन आ गई, चक्की में खैर कूटने पीसने की तो आ ही गई थी, हमारे ज़माने तक भी आ गई थी। और कूटने की नहीं थी पहले तो, हमें से जैसे ये धान वान कूटने गए से कुरखेला जो पोखरी बोलते जिसको, तो कूटते थे। तो मैंने आप लोगों के लिए सब वीडियो बना रखी है, तो देखना मेरी वीडियो ज़रूर, पार्ट 1 पार्ट 2 में है सब वीडियो, तो देखना। और उसमें देखना कितनी एक्सरसाइज छिपी हुई है, और एक्सरसाइज करना भी अच्छी बात है। तो आजकल तो बहुत ही है, मतलब करते हैं लोग, 100 में से कम 90% लोग तो सब एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज से बीमारियाँ भी दूर होती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, फुर्ती भी रहती है, और अपना टाइम टेबल भी सही रहता है, सुबह उठ जाता है आदमी तो अपना मतलब टाइम टेबल भी सही रहता है। तो वैसे मुझे तो विश्वास है, मैं भी करती हूँ योगा, तो मैं बहुत करती थी, मुझे बहुत विश्वास है क्योंकि मैं भी योगा से ठीक हुई हूँ। और मुझे इतना ज्ञान ये हो रहा है कि पहले ज़माने में हमारा सारे काम में एक्सरसाइज छुपी हुई थी, क्योंकि हमने भी करा है, हमने भी कूटा है, पीसा है, मसाले पीसे, आटा गूंदा, दूध निकाला, छान छोड़ी, घास काटा, सब गुड़ाई करी, निलाई कर सब कर रखा हमने। तो मुझे ये ज्ञान आ रहा है कि सब कुछ छिपा हुआ है इसमें। तो आप लोग ज़रूर देखना मेरी वीडियो, और उसमें मैंने सब कुछ डाल रखा है, कैसे हम घास काटते, कैसे हम लकड़ी काटते हैं, कैसे हम कूटते थे, कैसे हम पीसते थे, सब कुछ डाल रखा है मैंने। तो ज़रूर देखना दोस्तों, वे योगा एक्सरसाइज से ज़रूर करें, उससे बहुत फ़ायदा है। तो मुझे तो विश्वास है उस पर, क्योंकि मैं भी योगा करती थी पहले, तो योगा करके ही मैं ठीक हुई हूँ। वो तो मैं क्या गिनूँ, मेरे पे तो बहुत बीमारियाँ थी, बीपी मेरा लो रहता था, तो बीपी मेरा सही हुआ, मेरा शरीर मतलब योगा से ठीक हुआ है। तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि पहले ज़माने में हमारे वो काम के अंदर ही इतनी एक्सरसाइज छिपी हुई थी, तो स्वस्थ मस्त रहते थे। तो आप लोग भी ज़रूर एक्सरसाइज करें। धन्यवाद। गौ माता।